नमस्कार। शादी क्या है? शादी से क्यों इतना खतरा है? और शादी को लोग इतना भय से क्यों लेते हैं? सबसे पहला बात, शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सब कोई बोलते हुए हम सब सुने हैं, आप भी सुने होंगे। स्वाभाविक बात है, शादी बच्चों का खेल तो नहीं है, शादी बड़ों का खेल है, यहाँ तक भी कहा जा सकता है। हाँ, ठीक बात है, शादी बड़ों का खेल है। लेकिन इस मुद्दे पे अगर हमारे शादी करने वाला लड़का लड़की युवा युवती सोचते, तो फिर आज जो समाज में शादी को लेके एक प्रचंड दुस्थिति है, खराब स्थिति है, वो नहीं होता। अब सबसे पहला विचार ये किया जाए कि शादी माने मरना क्यों बोला गया? शादी माने मरना क्यों बोला जाता है? कहीं कहीं क्या रहस्य है इसके पीछे? बहुत से डिस्कवरी चैनल में आप लोग देखे होंगे, एक जो मकड़ा संभोग कर लेने के बाद मकड़ी उसको मार देती है, या वो मर जाता है, या उसको मकड़ी खा जाती है। ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। तो क्या ये हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा होता है? क्या इस प्रकार सोचा जा सकता है कि हम मनुष्य शादी इसलिए करते हैं कि जहां हमें आगे चल के समापन होना है, खत्म होना है, मरना है? हम अपने रज और वीर्यों को समापन करके अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये विचारणीय विषय जरूर है। और थोड़ा आगे अगर इसको सूक्ष्मता से विचार करें तो शादी माने ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार शादी माने सप्तम स्थान। और सप्तम स्थान को केवल लव नहीं कहा गया, विवाह नहीं कहा गया। हालांकि पंचम स्थान विवाह है, लव है। शादी से युद्ध भी सप्तम स्थान से युद्ध भी देखा जाता है, लव एंड वार। कोई कोई 5 और 7 से देखते हैं, क्योंकि 5वां का 5, 6, 7, 5वां का तीसरा स्थान। तो यहां मैं आपको ज्योतिष ज्ञान देने नहीं बैठा हूं। यहां मेरा मात्र लक्ष्य इतना है कि ये प्रतिपादित करना, क्या शादी एक विपदपूर्ण विषय है? क्या शादी से और कुछ खतरा है जिसके लिए उसको सप्तम स्थान, मार्केस का स्थान बताया गया? तो ज्योतिष को अगर माना जाए और ज्योतिषीय सूत्र को अगर माना जाए, तो सूत्र तो कहता है कि सप्तम स्थान मार्केस है, आदमी को मारता है। लेकिन इस डायमेंशन में नहीं कहा गया, इस दिगांत में नहीं कहा गया। शादी मृत्यु का कारण है या मृत्यु शादी का कारण है, ऐसा नहीं कहा गया कहीं भी। लेकिन यहां मैं किस बात को आपके समक्ष, आपके सेवा में रख रहा हूं? शादी अगर सही डायरेक्शन, सही दिशा से नहीं किया गया, सही सोच के साथ नहीं किया गया, कुंडली मिलान के साथ नहीं किया गया, अच्छा से दोनों का
स्थिति को नहीं समझ के किया गया, दोनों का मानसिकता को नहीं देखते हुए शादी किया गया, तो दोनों का मृत्यु का भी कारण बनते हैं। इतना अशांति, दुख, पीड़ा अपने जीवन पे बना देते हैं जिसका परिणाम वे लोग मृत्यु के ओर भागते हैं। बहुत से ये जीवन के ज्योतिष जीवन 30-40 साल में ऐसे बहुत से मेरे पास अपने कुंडली विश्लेषण के लिए आए हैं, जहाँ कहीं पति पत्नी को मार दिया है, पत्नी पति को जहर दे के मार देता है। यहाँ तक तो हद था कि पति पत्नी का गर्दन काट के पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर करता है। और ये तो यहाँ लोकल बात है। अगर विश्व इतिहास को भी ढूंढें, चर्चिल से लेके अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उनके जीवन में भी आप अगर देखते हैं तो विवाह सुख के नाम पे कहीं अपने पत्नी को हत्या, तो कहीं विवाह विच्छेद, डिवोर्स। और सबसे ज़्यादा जो खतरा विषय है वो ऐसा है कि जब भी शादी किया वो व्यक्ति विशेष, उसका पत्नी मर गई। ऐसा भी अनेक केस देखने में आया जहां विवाह के बाद पत्नियां मर जाती हैं। या बहुत अच्छा हीरोइन थी, शादी कर ली और दूसरा कुछ दिन में पेपर और टीवी में निकला, छत से गिर के मर गई, खिड़की से कूद के मर गई। या ऐसा भी हुआ, चलो शादी नहीं किया, लिविंग रिलेशन में था। अभी भारत का रिसेंट कहानी है, लिविंग रिलेशन में था, शादी किया और सुसाइड करके मर गया, आत्महत्या कर लिया। कोई न्यूज़ वाले बोलते हैं ड्रग्स दिया जाता था। देखो क्या सच है क्या झूठ है, मैं उस डायरेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधा बात कर रहा हूँ कि भाई विवाह एक पवित्र बंधन है, विवाह एक दो हृदय का मिलन है, विवाह एक दूसरे का शक्ति का आदान प्रदान है, विवाह एक संस्कार है, विवाह एक शरीर, दो शरीर एक प्राण का मिलन है। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो सीरीज का अगला वीडियो में आप जरूर समझें। मैं उसके ऊपर विस्तार कर रहा हूँ।